हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजी कॉमर्स विद आपके क्लास 12th अकाउंटेंसी। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था पार्टनरशिप फॉर्म। टॉपिक क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल उसको समझाया, अच्छे से समझाया है। वो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको एक बार देख लें तो सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी निकल जाएगा। तो हम क्वेश्चन आज अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 27 सी देखेंगे। ए और बी हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ए बी आप खुद सॉल्व करिएगा, 27 सी सॉल्व करेंगे। और 27 में सी जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर 6 मंथ। यानी इसको देखिएगा, ये जो हम अब सॉल्व कर रहे हैं ये आपका सिर्फ फॉर 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। यानी ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन में वो 9 महीने का देखा था, क्वार्टरली देखा था और 12 महीने का देखा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है? सिर्फ 6 महीने का दे रहा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल के 12 महीने का लगा देंगे। और में खत्म हो रहा है तो हिसाब से आप देखेंगे तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक चल रहा है, यही है 6 महीना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एवरेज पीरियड निकालना है। सबसे पहले हम बिगनिंग निकाल लेते हैं। बिगनिंग निकालते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बिगनिंग की बात करें तो एवरेज पीरियड आपको मालूम है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 6 महीने का चल रहा है तो क्या कह रहा है? बिगनिंग निकाल रहा है। बिगनिंग निकालने का मतलब अक्टूबर से मार्च। तो अब बिगनिंग का मतलब कौन सा डेट होता है? 1, मिडिल का मतलब 15 और एंड का मतलब 30 या फिर 31, ये होता है। अब हर महीने के शुरू में निकाल रहे, 6 महीने का देख रहे हैं तो अक्टूबर के 1 तारीख को निकाला तो कितना टाइम बचा? क्या कह रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग कब कर रहा है? 1 अक्टूबर को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, कितना महीना बचा? तो टोटल 6 महीना ही बच रहा है। क्यों? क्योंकि अब 1 अक्टूबर को निकाला है तो पूरा अक्टूबर भी तो बच रहा है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसमें 2 ही बार देखिए विड्रॉ करेगा, इसको याद रखिए 2 बार। फर्स्ट बिगिनिंग होगा या फिर एंड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है। बिगिनिंग पढ़ रहे हो, लास्ट ड्राइंग किस में होगा? मार्च के महीने में होगा। 6 महीने में लास्ट ड्राइंग होगा, मार्च के महीने में पैसा निकालेगा। किस तारीख को निकालेगा? बिगिनिंग पढ़ रहे हो तो 1 मार्च को निकालेगा। तो कहता है कि लास्ट ड्राइंग होने के बाद कितना टाइम बचा? तो पूरा मार्च ही बचा हुआ है, तो 1 महीना बचा है अपॉन 1 इज इक्वल टू 3.5। ये क्या बन गया आपका? एवरेज पीरियड। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए मैं इस यहाँ पर तो फॉर्मूला लिख दिया हूँ, लेकिन हर जगह फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? आईओडी इज इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू 6 रहेगा, क्योंकि 6 महीने 12 से नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर रेट अपॉन 100, फिर आपका आएगा 3.5/12। ये 12 हमेशा आएगा, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 9 महीने का हो, चाहे क्वार्टरली हो। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? ड्राइंग कितना दिया हुआ है? ड्राइंग आपका दिया हुआ है 15,000 रुपये। 15,000 इंटू 6 इंटू रेट कितना दिया हुआ है? रेट आपका है 10/100 इंटू 3.5/12। पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आएगा, 30 नीचे से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर से भी कितना जाएगा? 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 1 6 6 2 12 2 5 10। अब क्या आ जाएगा? 15 इंटू 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 2 कैरी, 5 15 एंड 17। 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 15 5 75 का 5, 7 कैरी, 15 17 105, 105 और 7 112 का 2 कैरी, 11, 15 1 15 एंड 10, 15 1 15, 10 25 26। ये आपको आया कितना? 2625 रुपया आंसर, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्या था? बिगिनिंग था, लेकिन इसमें हमें तीनों केस निकालना है, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। अब एंड देख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब एंड की बात अगर करें तो एंड में भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा।
मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एंड की बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है, तो क्या कह रहा है कि 6 महीने का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है हर महीने के आखिर में निकाल रहा है। तो अक्टूबर के आखिर में जब निकालेगा यानी 31 अक्टूबर को निकालेगा, तो पहला ड्राइंग करने पर कितना टाइम बचेगा, टोटल 5 महीना ही बचेगा, क्योंकि अक्टूबर पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा आपका मार्च के महीने में, तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा, 31 मार्च को कर रहा है, कुछ नहीं बचेगा, अपॉन 0/2, तो कितना आया आपका 2.5, ये आपका आ गया एवरेज पीरियड। नाउ लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला यही रहेगा हर जगह। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, पूरा डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कितना निकाल रहा है, टोटल यहाँ पर निकाल रहा है 20,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ का मतलब 6 लेंगे, क्योंकि 6 महीने तक ही निकालेगा, इंटू 10/100 इंटू 2.5/12। पॉइंट हटेगा 1 0, 3 0 नीचे से कैंसिल आउट होगा, तो 3 0 ऊपर से भी निकालेंगे, 6 2 12, ये हो गया 2 बचा, 2 5 10, तो 20 इंटू 125 इज इक्वल टू 2500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कितना आया, 2500 आया। लेट्स कैलकुलेट मिडिल। मिडिल की बात करें हम लोग, तो मिडिल का भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड जब आप निकालोगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, मिडिल की बात कर रहे हैं कि हर महीने के बीच में निकालना है। 6 महीने ही पड़ रहे हो, अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो हर महीने के बीच में निकालेगा। तो अक्टूबर में कब निकालेगा, 15 अक्टूबर को निकालेगा। 15 अक्टूबर को निकाला, कह रहा कि पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बच रहा है, कितना महीना बचा, 15 अक्टूबर को निकालेगा, तो 15 अक्टूबर खत्म हो गया, बचा कितना, पूरा 5.5 महीना बचा। तो 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा आपका मार्च के महीने में करेगा। मार्च के महीने में कब करेगा, मिडिल है तो 15 मार्च को करेगा। कितना टाइम बचा, 0.5/2, यानी कितना आएगा, 6/2 3। ये आपका एवरेज पीरियड आया। अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आईओडी निकाल लेते हैं। तो आईओडी इज इक्वल टू कितना निकाल रहा है पर मंथ, 25,000 रुपए निकाल रहा है। 25,000 इंटू 6 इंटू 10/100 इंटू 3/12 इंटू 3/12, 1 0 कैंसिल आउट, 6 2 12, ये हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 0 0 3 5 15 5 3 2 6 7 अपॉन 2 2 3 6 2 7 5 0, ये आपका आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27C सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट 27C सॉल्व होने के बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क होगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए होमवर्क होगा। नाउ अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 29 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। 29 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग if he had withdrawn 60,000 on 1st October 2022 and rate of interest on drawing is 8% per annum। तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिया है, तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 1 अक्टूबर को 60,000 निकाला, तो 1 अक्टूबर को 60,000 निकाल रहा है। कब निकाला, 1 अक्टूबर को निकाला, तो 6 महीना बच रहा है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो पूरा अक्टूबर से लेकर मार्च तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्वेश्चन क्या है, 60,000 निकालना, आईओडी निकालना है। कितना निकाल रहा है, 60,000 निकाला, सब कुछ क्लियर दिया हुआ है। तो कितने, अब यहाँ पर इंटू 6 12 वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या कह रहा है, 60,000 6 महीने में निकाल ही रहा है। तो 60,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, 1 0 कैंसिल आउट, 6 1 6 6 2 2 12 2 4 8, ये आपका आया कितना, 2400 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये इजी था, लेकिन पहला केस तो इजी था, लेकिन दूसरा केस भी सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या किया उसने, पर एनम हटा दिया। याद रखिएगा, पर एनम हटाने से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। पर एनम हटाने की वजह से अब 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, बल्कि पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे।
बात समझ में आई आपको? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम, इसीलिए मैंने कहता था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एनम हटाने की वजह से पूरे एक साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ, दैट इज 4800। भले ही डेट वगैरह दे दे, सब कुछ दे दे, और अगर पर एनम हटा देगा क्वेश्चन से तो इसका मतलब पूरे एक साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। और भले ही डेट वगैरह ना दे, और जब डेट वगैरह नहीं दे रहा है और पर एनम लिखा हुआ है तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। ये दो केस है, अगर डेट भी दे रहा है, डेट के साथ साथ पर एनम हटा दिया तो वो डेट की कोई वैल्यू नहीं है, पूरे एक साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। और भले ही डेट ना दे, ड्यूरिंग दे दे और पर एनम भी लगा दे, तो ऐसे केस में 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 30 है कि एरास का हमें मंथली ड्राइंग निकालना है, एंड 31 मार्च 2023। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया है, जबकि ये क्या करती थी, ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इनका है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5200। तो इनकी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसमें क्या हो रहा है ना, सब कुछ दिया है, लेकिन हमें ये निकालना है कि एराज जो है उसका मंथली ड्राइंग कितना है। तो हमें एराज मंथली ड्राइंग को कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि इसके पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं तो हर कुछ दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मंथली ड्राइंग छोड़कर बाकी सब कुछ दिया है। और ये कब, इसमें कब निकालना है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग, अच्छा ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है रेट निकालने के लिए क्वेश्चन आए एमसीक्यू में 1 नंबर का कि अब कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्वेश्चन भी हम लोग एक तो सॉल्व कर लेंगे। तो एवरेज पर निकालना है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता था, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या होगा, 12 + 1/2 = 6.5। ये तो आपको मैंने बार बार बताया है। 1 तारीख को निकालेगा, बिगिनिंग है तो पूरा 12 महीने बचेगा, तो लास्ट ड्राइंग मार्च के महीने में होगा 1 तारीख को, तो मार्च पूरा बच रहा है। आईओडी कैलकुलेट करेंगे तो आईओडी = एमडी इंटू, एमडी मतलब मंथली ड्राइंग, इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। फॉर्मूला आईओडी कितना दिया है क्वेश्चन में, 5200 = एमडी को x मान लेते हैं, इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 65/120 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1010 कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, 12 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये देखना है कि कितना कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, नीचे 100 बचा, ऊपर 65 बचा है, निकालना क्या है, 6 को कैलकुलेट करना है। तो 5200 इंटू 100 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन 65 = x। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब हम देखना है कि क्या मतलब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो 13 5 जा 13 4 जा, ठीक है, 5 26 को काट देते हैं। एफ का जो ड्रॉपिंग आएगा पर मंथ वो आया 8000 पर मंथ, 8000 आपका ड्राइंग आया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन नंबर 30 आपका सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 31। यानी इसमें क्या दिया था, इसमें आपको निकालना था मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना था, मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दिया था, सब फॉर्मूला सेम वही चीज है, बस खाली अमाउंट पुट करिए, कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, 31 क्या है, स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्नेहास क्वार्टरली ड्राइंग। यहाँ पर क्या करना था, मंथली ड्राइंग निकालना था, अब यहाँ पर क्या निकालना है, क्वार्टरली ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। क्वार्टरली लिख देना ताकि आपको समझ में आए, क्वार्टरली ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है। अब क्वार्टरली ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सब दिया होगा। अब इसमें क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का पॉइंट फर्स्ट, व्हेन शी विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट, अच्छा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जब दे दिया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड की बात करें तो 12 + 3/2 कितना आएगा, आपको आ जाएगा 7.5। अब ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक कैलकुलेट करें तो हर क्वार्टर के शुरू में निकाला तो 1 अप्रैल को निकालेगा, पूरा महीना बच के पूरा है, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 12 महीना। तो लास्ट क्वार्टर कौन सा महीने में स्टार्ट होता है, जैन फेब मार्च। तो लास्ट वाला ड्राइंग किस मंथ में करेगा, 1 जैन को करेगा, क्योंकि हर क्वार्टर के शुरू में निकालना है, ठीक है। तो क्वार्टर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल में शुरू होता है, 1 जुलाई में शुरू होता है, 1 अक्टूबर में शुरू होता है और 1 जैन में शुरू होता है। तो अब लास्ट ड्राइंग 1 जैन को करेगा तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा, टोटल 3 महीना बच रहा है। तो कितना आ गया इनका एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड आ गया 7.5। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कि ड्राइंग, अच्छा वो मंथली ड्राइंग निकालना है ना, मंथली ड्राइंग नहीं, हाँ क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग लिख लीजिए इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 7.5 अपॉन 12, हर जगह अपॉन 12 ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में जो दिया था वो दिया है 3750, ड्राइंग को एक्स मान लेते हैं, इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू, तो 3750 इक्वल टू एक्स इंटू, फॉर ड्राइंग की जगह हमने एक्स ले लिया, 10/100, 75 अपॉन 120 को 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा, तो 1 0 1 0 कैंसिल आउट, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसको काटेंगे 75, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक। अब 3750 इंटू 10 10 जा 100 अपॉन 25, इसको कट करेंगे तो 150, यानी मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग जो आएगा वो कितना आएगा, 50,000 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 31, 29C का मैंने 29C कर दिया, 30 कर दिया, 31 कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 32 का पॉइंट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट सेकंड आपके लिए होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर मैंने 31 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 31 का पॉइंट 1 मैंने सॉल्व कर दिया, तो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर आप फिर 32 का पॉइंट नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर देते हैं, और पॉइंट नंबर 2 आपके लिए होगा, आप सॉल्व करेंगे। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, अनामिका एंड, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अनामिका एंड मोनिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अनामिका विल डू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8250 एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द रेट। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, रेट निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब दूसरी तरफ की एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड ऑफ ईच मंथ आएगा, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो एंड ऑफ ईच मंथ 11 + 0 इज इक्वल टू 5.5 आपका एवरेज पीरियड आ गया। फॉर्मूला क्या लिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन कितना दे रहा है, 8250। मंथली ड्राइंग कितना दे रहा है, 25,000 रुपए। ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 12 इंटू 12। अब रेट निकालना है, तो रेट को एक्स मान लिया अपॉन 100 इंटू 55 अपॉन 120, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, 3 0 नीचे कैंसिल होगा, तो 3 0 से यहाँ से कैंसिल होगा, 12 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब कुछ नहीं दिया है, तो 8250 अपॉन 25 इंटू 55 यहाँ आ गया इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 25 से अगर इसको काटें तो 25 × 75 75 3 0, यहाँ पर ये आ गया। 11 से काटें 3056, यानी रेट परसेंट जो आया वो 6 आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पॉइंट 1 मैंने सॉल्व कर दिया, पॉइंट सेकंड आपके लिए है, पॉइंट सेकंड आपके लिए एज अ होमवर्क है। 32 सॉल्व हो गया। नाउ लेट 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आया। अभी तक क्या पार्टनर ए जो है वो हर मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी हर साल की 2 बार पैसा निकालता है 6 महीने पे, लेकिन वो 6 महीने में निकाल के फिर बिगनिंग और एंड नहीं निकाल रहा है, हाफ ईयर में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, बीच में निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, टोटल 70,000 रुपए निकाल रहा है, और आईओडी कितना दिया है, 8,400 दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आपको मालूम है, एवरेज पीरियड निकालोगे। एवरेज पीरियड जब निकालोगे क्या कह रहा है कि हर 6 महीने के बीच में निकाल रहा है, तो 6 महीने का बीच कितना होगा, 3। तो हर 6 महीने का कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 महीने बाद जब निकालेगा तो टोटल महीना बचा कितना, 9 बचा, प्लस लास्ट, अच्छा 2 हाफ ईयर पे निकाल रहा है, 6 महीने पे निकाल रहा है, तो ड्राइंग सिर्फ 2 ही बार करेगा, यानी एक अप्रैल से लेकर सितंबर तक, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक। अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीना हुआ, इस 6 महीने के बीच में निकाला। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग आपका करेगा दिसंबर में। क्यों, क्योंकि लास्ट 6 महीने के बीच में निकाला है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना होता है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना, 6 महीने का बीच का क्या होगा, दिसंबर होगा। तो दिसंबर का आखिर में जब निकालेगा तो बचा कितना, +3 महीना पूरा बचेगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, एवरेज पीरियड 6 एवरेज पीरियड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
मंथली ड्राइंग इंटू 2, दो बार ही निकालेगा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका जो परसेंट दे रहा है वो परसेंट आपका है, अच्छा रेट ही तो निकालना है, सॉरी इसमें भी आई थिंक रेट निकालना है। तो रेट की बात करें तो x बाई 100 लिख दिया मैंने, r लिख दिया 100 6/12। ठीक, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंथली ड्राइंग आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मंथली ड्राइंग जो दिया है वो 70,000 रुपए दिया है। तो 1010 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 2 कैंसिल आउट। अब बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कितना दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है 8400। अब यहाँ पर क्या है 700 बचा है, तो अपॉन 700 इंटू एक्स, 20 कैंसिल आउट, कितना बचा है आपका आया रेट ऑफ परसेंट एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखिए क्योंकि मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर ऐसा पहला क्वेश्चन आया है, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। वैसे एक ही क्वेश्चन दिया जो बहुत ज्यादा खास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में ये पूछ ले, रेट ही पूछेगा वो। अगर एमसीक्यू में आना हुआ तो वो रेट ही कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मंथली ड्राइंग भी पूछ सकता है और क्वार्टरली ड्राइंग भी पूछ सकता है। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं नया टॉपिक हो सकता है आपके नए अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है। जितना भी क्वेश्चन कराया मैंने 29 से लेकर 33 तक, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने स्पीड से पढ़ाया, तेज पढ़ाया, ताकि भाई जल्द से जल्द कवर करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो मैंने डीपली पढ़ाया था, स्लोली पढ़ाया था, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें एवरेज पीरियड हर जगह आ रहा है, यही एवरेज पीरियड आपके लिए थोड़ा सा नया था। क्लियर है? तो जो होमवर्क दिया है उसको उसे जरूर सॉल्व करिएगा। कोई इनके कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए।